अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी कड़ी बना रहे हैं आज हम। जी हाँ, पंजाबी कड़ी की रेसिपी मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। तो जी कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल डाला है पतीले में, और इसके अंदर 5 से 6 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको गोल गोल काट लिया है। ठीक है, लंबा लंबा नहीं काटा मैंने, उनको गोलाई में काटा है और हल्का ब्राउन कर लिया है। प्याज आप देख चुके हैं ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था। सो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 4 टेबल स्पून जो है ऐड किए हैं, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ मैं, तो उस हिसाब से मैं इसके अंदर मसाले जात शामिल करूँगी। लहसुन अदरक को शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भून लेना है हमने, यहाँ तक कि खुशबू आना शुरू हो जाए। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ, और हल्दी के तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किए इसके अंदर। आम वैसे हम जब सालन बनाते हैं तो उसके अंदर हम ½ टीस्पून ऐड करते हैं या 1 टेबल स्पून ऐड करते हैं, लेकिन कड़ी एक ऐसी डिश है जिसके अंदर थोड़ी हल्दी जो है वो ज़्यादा मिक़दार में डलती है, क्योंकि इससे रंग भी उसका अच्छा आ जाता है। इसके साथ ही अब मैंने 1 टेबल स्पून से ज़्यादा लिया है सूखा धनिया, यानी कि तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लिया है सूखा धनिया पिसा हुआ, और ये भी मैंने भर के लिया है और इसके अंदर मिला दिया है मैंने। साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है 2 टेबल स्पून। मिर्ची जो है वो आप अपने हस्ब ज़ायका शामिल कर सकते हैं, जिसको कम पसंद है वो कम शामिल करे, और जिसको ज़्यादा पसंद है, जो थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं खाना, वो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। यहाँ पर टमाटर जो है वो फ्रीज़ हुए हुए थे मेरे पास, तो उनको मैंने जो है इसका एक पेस्ट बना लिया है। 3 से 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर इसके अंदर थोड़े कम डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर दही और लस्सी ऐड होती है, तो फिर उससे अगर आप टमाटर भी शामिल कर देंगे तो वो ज़्यादा जो है वो खटाई में चला जाएगा। सो 2 से 3 अदद टमाटर थे, उनको मैंने पेस्ट बना लिया है और पेस्ट बना के शामिल किया है मैंने इसके अंदर। वरना फिर अगर ऐसा होता है कि टमाटर तो गल जाते हैं लेकिन उनका छिलका जो है वो गलता नहीं, और वो फिर ऐसी मुंह में आता है और अच्छा भी नहीं लगता देखने में। सो इसका छिलका उतार के इसको मैंने बारीक ब्लेंड कर लिया है, पेस्ट बना के वो शामिल कर दिया इसके अंदर। इसके साथ ही अब हम इसको फ्राई कर लेंगे मसाले को अच्छे से, और इसका मसाला जो है वो बहुत अच्छे से ग्रेवी बनानी है, इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है, ताकि कड़ी के अंदर जो है वो मसाला फटा हुआ महसूस ना हो, अलग अलग महसूस ना हो, बिल्कुल यकजान हो मसाला इसका। अब यहाँ पे हम बेसन घोलेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 प्याली बेसन लिया है, और ये तकरीबन 1 लीटर की बोतल है लस्सी की, ये मैंने ली है। और ये लस्सी जो है वो 2-3 दिन पहले जो है बना के फ्रिज में रख दी थी, ताकि अच्छी तरीके से खट्टी हो जाए। और अब इसको इसके अंदर जो है वो शामिल करूँगी मैं, और इसको हम पेस्ट की शक्ल में ले आएंगे। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, एकदम से शामिल नहीं करेंगे, वरना इसके अंदर लम्स बनना शुरू हो जाएंगे, गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। सो थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और इसको एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, ये पेस्ट की शक्ल एक तैयार कर चुका है, और बाकी जो हमारी लस्सी बची हुई थी वो भी शामिल कर दूंगी मैं इसमें। ये देखिए, अब इसको एक पेस्ट की शक्ल में ले आए हम, और ये मसाला भी हमारा तकरीबन जो है वो रेडी हो चुका है, अच्छा सा यकजान हो चुका है। अब जो हमारी लस्सी बच गई थी, यानी कि उस पेस्ट को तो हमने बना लिया, लेकिन उसके बावजूद हमारी थोड़ी सी लस्सी बच चुकी थी, वो मैंने शामिल कर दी मसाले में। और इसके साथ ही अब जो हमने एक बैटर बनाया हुआ है बेसन का, कड़ी का, ये अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर। ये देखिए जी, और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये जो है नीचे जमे ना और उसकी गुठलियाँ ना बने। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 3
जो बॉटल हैं, जो लस्सी की मैंने आपको दिखाई थी बॉटल्स, 3 से 4 अदद मैंने इसके अंदर पानी की भर के शामिल की हैं, क्योंकि लस्सी जो है रस्सी भी थी इसके अंदर। और अभी ये बैटर जो है गाढ़ा है, ये आप देख सकते हैं। मैं अब चम्मच भी हिला रही हूँ पतीले में, तो आप देख रहे हैं कि ये बॉटल जो है पानी की मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये भी बैटर जो है वो हमारा गाढ़ा है। और अभी से अगर ये गाढ़ा होगा तो ज़्यादा इतनी देर पकेगा भी, तो ये बिल्कुल जो है वो आटे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इसलिए इसको भी हम पतला रखेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से पके। अब तकरीबन इसको मैंने 3 घंटे पकाया है, 2.5 से 3 घंटे हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दिया था, ताकि अच्छे से जो है कड़ी का जो एक अरोमा होता है, एक टेस्ट होता है, वो डेवलप हो जाए। और कड़ी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है 2.5 घंटे पकने के बाद। अब इसके अंदर मैंने पकौड़े शामिल कर दिए हैं और अब इसका भगार तैयार कर रही हूँ। भगार के लिए मैंने ऑयल लिया है, इसके अंदर 8 से 10 अदद लाल मिर्च डाली है, साबुत लाल मिर्च। कड़ी पत्ता डाले हैं मैंने 1 हैंडफुल लेके, 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता शामिल किया है इसके अंदर। और अब ये देखें, इसको हल्का सा ब्राउन हो जाए जैसी, फिर इसके अंदर हम ज़ीरा शामिल करेंगे। ये पकोड़े दूसरे जो और भी तैयार किए हुए थे मुझे कम लग रहे थे, तो और इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और वो शामिल किया है। और देखें, आंच मैंने इसकी तेज़ रखी है, क्योंकि भगार लगाते वक्त आंच आपने तेज़ रखनी है। इससे भगार जो है वो एक अच्छा गर्म हो जाता है, अच्छा खासा, और उससे भगार भी सही लगता है। तो आंच आपने तेज़ रखनी है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका भगार जो है, जो उसमें मसाले आपने शामिल किए हैं, जैसे लहसुन हो गया या कभी किसी चीज़ का आप भगार लगाते हैं, तो वो जल ना जाए। ज़ीरा और सब कुछ जो है वो हमारा ब्राउन हो चुका था, भुन गया था। अब फटाफट से जो है मैंने इसको भगार लगा दिया है और आप देखें कि कितनी अच्छा ये अभी तक इसके बबल्स बन रहे और कितना अच्छा ये गर्म हुआ था। और इस वक्त बहुत प्यारी खुशबू आ रही है भगार लगाते हुए। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, हमारी कड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, कितनी मज़ेदार सी, कितनी यम्मी सी ये कड़ी लग रही है। और ये आप बिलीव करेंगे, खाने में भी बहुत मज़ेदार थी। इसको बस हम 1 से 2 मिनट जो है इसको बॉईल करेंगे, ताकि अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे ये। जी व्यूअर्स, हमारी कड़ी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। और पकौड़ों की रेसिपी मैंने आपको पिछली वीडियो में दी थी, आप वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। और साथ में मैंने इसको हरा धनिया और गरम मसाले के साथ गार्निश कर दिया है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी आज पंजाबी कड़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। आप घर पे जब इसको ट्राई करेंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये खाने में किस तरह की लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।